हेलो ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? आई होप आप लोगों ने लास्ट वीक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा गोल्ड की ट्रेड में, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक गोल्ड के वीकली फोरकास्ट की वीडियो प्रोवाइड की थी। तो आज की जो वीडियो है वो अगेन गोल्ड पे वीकली फोरकास्ट की है। इसमें हम अगेन डिस्कस करेंगे कि गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट कौन सी रहने वाली है। हम इसके फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे कि क्या गोल्ड इस वीक जो है अपना अगेन न्यू हाई लगाएगा या हमें इसकी यहाँ पे सेलिंग मूवमेंट अब देखने को मिल सकती है। तो हम इसके प्रॉपर लेवल्स निकालेंगे कि किन लेवल से हमें गोल्ड की सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी या हमें इसकी बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आप लोग अगेन गोल्ड की ट्रेड में से अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। माय नेम इज मलिक हसनवीड एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। ऐसे शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे इस चैनल फॉरेक्स इन्फो पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इन्फो पे मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट गोल्ड वीकली फोरकास्ट। डियर ट्रेडर्स, सबसे पहले वीकली फोरकास्ट जो हमारा गोल्ड का है इसमें सबसे पहले हम फंडामेंटल्स पे नज़र डालेंगे कि इस वीक हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है जी 25 मार्च को। ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है एंड 25 मार्च के अंदर हमारे पास कोई भी फंडामेंटल्स नहीं है। ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें टेक्निकल मूव देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारे पास 26 मार्च है एंड 26 मार्च की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है एंड यहाँ पे हमारे पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इस पे लाइक गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हमारे पास थर्ड डे स्टार्ट हो जाएगा 27 मार्च। 27 मार्च की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यूएसडी की कोई भी न्यूज़ नहीं है। ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें टेक्निकल मूव देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारे पास फोर्थ डे स्टार्ट हो जाएगा 28 मार्च। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है जी इस वीक का। यहाँ पे हमारे पास 5 न्यूज़ हैं जी यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। फर्स्ट हमारे पास एफएमसी मेंबर्स की स्पीक है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इस पे भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहने वाली है लाइक गोल्ड के अंदर। इसके बाद फाइनल जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर है एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जी, पेंडिंग होम सेल्स हैं जी एंड हमारे पास यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट है। ये 5 की 5 न्यूज़ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और इन पे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड के अंदर मूवमेंट रहने वाली है। इस दिन मैं अपडेट भी करूंगा जो मेरे मेंबर्स हैं टेलीग्राम चैनल पे एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे, उनको मैं अपडेट भी करूंगा कि आप लोगों ने इन न्यूज़ पे गोल्ड का क्या करना है। एंड आप लोग भी अगर अपडेट जानना चाहते हैं इस दिन के लिए क्या गोल्ड सेल होगा या बाय होगा, मैं एक प्रॉपर सिग्नल्स अपलोड करूंगा। तो उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके बाद हमारे पास लास्ट डे स्टार्ट हो जाएगा फ्राइडे का दिन 29 मार्च एंड हमारे पास यहाँ पे यूएसडी की दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। कोर पी सी ई प्राइस इंडेक्स है मंथली बाय मंथली। फेड शेयर की स्पीक्स हैं जी। ये दोनों न्यूज़ भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और इन पे भी हमें गोल्ड के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगी। मगर यहाँ पे हमारे पास मोस्ट जो इम्पोर्टेंट डे है वो हमारे पास 28 मार्च है। तो आप लोग एक्टिव रहिएगा। हम जो है यहाँ पे आप लोगों को सिग्नल प्रोवाइड करेंगे गोल्ड का कि गोल्ड को आप लोगों ने इन न्यूज़ पे क्या करना है जी। तो ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो जस्ट एक ही दिन है हमारे पास 28 मार्च। तो 28 मार्च को हमारे पास मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहने वाली है एज अ लाइक अ फंडामेंटल्स। तो अब चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ कि टेक्निकल एनालिसिस में हमें गोल्ड क्या बता रहा है। डियर ट्रेडर्स, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम इसका वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके डेली टाइम फ्रेम फॉलो टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं गोल्ड के यहाँ पे ट्रेंड की बात करूँ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो गोल्ड का बेसिकल जो ट्रेंड है वो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है।
एंड लास्ट वीक जो है गोल्ड ने अपना यहाँ पे न्यू हाई लगाया जी। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे गोल्ड ने अपना न्यू हाई लगा लिया जी। लास्ट वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है डबल टू हमारे पास इस प्राइस पे हमारे पास एक न्यू हाई लग गया जी गोल्ड का। एंड हमारा जो प्रीवियस हाई था वो था जी 2150, हमारे पास प्रीवियस हाई था जो कि ब्रेकआउट हुआ एक बहुत ज़बरदस्त कैंडल के साथ, एक मारो बूजो कैंडल के साथ इस प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हुआ। एंड इसके बाद हमारे पास वीकली कैंडल क्लोज हुई, एक बीएच की कैंडल क्लोज हुई, और जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई है जो हमारे पास न्यू हाई जो है क्रिएट हुआ है डबल टू पे हमारे पास न्यू हाई क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे मैं लास्ट वीक की कैंडल्स की बात करूँ, जो लास्ट वीक की जो कैंडल है वो यहाँ पे हमारे पास एक शूटिंग स्टार है। अब लास्ट वीक जो है मार्केट ने अपना न्यू हाई लगाया, न्यू हाई लगा के मार्केट जो है यहाँ से डाउन की तरफ आ गई। डाउन क्यों आई? क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ लास्ट वीक देखने को मिली थी, एफएमसी की न्यूज़ थी। एंड यहाँ पे जो है गोल्ड जो है डाउन आया। एंड यहाँ पे हमारे पास शूटिंग स्टार यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है। क्लोज हमारे पास बुलिश की कैंडल हुई है मगर शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज हुई है। अगर यहाँ पे मैं विक की बात करूँ तो विक भी हमें बता रही है कि इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 80% यहाँ पे हमारे पास विक है जी। एंड इसकी जो बॉडी है वो 20% है जी। बॉडी बुलिश के अंदर क्लोज हुई है मगर 20% हमारे पास बॉडी है। अब लास्ट वीक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उन न्यूज़ की वजह से गोल्ड डाउन आया। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड पहले बाई की तरफ गया था, पूरा वीक जो है गोल्ड एक ही प्राइस के अंदर मूव कर रहा था, गोल्ड के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं थी। मगर जब एफएमसी की न्यूज़ आई थी तो गोल्ड ने अपना एक न्यू हाई लगा के गोल्ड डाउन की तरफ आ गया था। तो अब जो है न्यूज़ के बरक्स जो है गोल्ड ने 2150 का लेवल जो है यहाँ पे हमें इसका ब्रेकआउट नहीं दिखाया। अब हम जो है यहाँ पे वेट करेंगे। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं उनके लिए अपडेट ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे वेट करना है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है। गोल्ड जो है यहाँ पे स्टिल रहता है, यहाँ पे गोल्ड अपने आप को होल रखता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो आप लोगों को अच्छी रिजेक्शन मिलती है बुलिश की, तो आप लोगों ने इसको यहाँ से बाय करना है। एंड हमारा जो टारगेट रहेगा डबल टू हमारा यहाँ पे जो न्यू हाई था वो हमारे यहाँ पे टारगेट रहेगा। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट जो है गोल्ड एज अ लॉन्ग टर्म फिर बाय की तरफ रहेगा, फिर ये अपना न्यू हाई लगाने की तरफ जाएगा। अगर गोल्ड यहाँ पे जो आप लोगों को रिजेक्शन नहीं मिलती बुलिश की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज हुई है, मगर यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट ये है कि नेक्स्ट कैंडल हमारी अगर यहाँ पे बियरिश की क्लोज होती है, मगर इम्पोर्टेंट ये है कि 2150 का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हो। लाइक इस तरह के अगर हमें बियरिश की कैंडल क्लोज देखने को मिलती है तो देन हम यहाँ पे गोल्ड को सेल करेंगे, मगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। यह आपको मैं पहले बता रहा हूं, अगर गोल्ड सेल की तरफ जाता है तो आप लोगों ने गोल्ड की एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं लेनी, आपने गोल्ड को सेल की ट्रेड जो है वो शॉर्ट टर्म की लेनी है। मगर बाय की ट्रेड जो है वो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म लेनी है। यहाँ पे अगर आप लोगों को बुलिश की रिजेक्शन मिलती है तो आपने इसको यहाँ पे बाय करना है, मगर आप बेशक अपना टेक प्रॉफिट ना मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे जो है वेट कीजिएगा कि डबल टू पे अगर आप लोगों को अगेन बियरिश की रिजेक्शन मिलती है देन आप जो है इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है, तो ये लॉन्ग टर्म जो है बुलिश के अंदर रहेगा, फिर अपना ये न्यू हाई लगाने की तरफ जाएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हमारे पास 2150 का लेवल अगर हमारे पास ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर गोल्ड की जो सेलिंग जो मूवमेंट है वो कहाँ तक रह सकती है। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर रिट्रेसमेंट निकालेंगे, जो हमारे पास लास्ट इम्पल्स थी, यहाँ पे हम इसकी रिट्रेसमेंट निकालेंगे।
जी, ये हमारे पास टेस्टमेंट है इस इम्पल्स की। अगर गोल्ड यहाँ पे डाउन की तरफ आता है, हमारे पास इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी 50% से लेकर 61% तक। ये हमारी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी यहाँ पे। और ये हमारे पास जो प्राइस निकल के आ रही है, ये हमारे पास एक बाइंग जोन है। ये हमारे पास एक बाइंग जोन है जी, आप इसको बाइंग जोन कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बाइंग जोन है। एंड ये हमारे पास ऑलमोस्ट 2100 से लेकर 2080 तक ये हमारे पास एक बाइंग जोन है कि अगर हमारे पास 2050 का लेवल ब्रेकआउट हो तो फिर मार्केट 2080 तक जो है मार्केट आ सकती है। और यहाँ पे आप लोगों को अच्छी रिजेक्शन मिलती है बुलिश की, तो फिर आप लोग इसको यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, एंड यहाँ पे मार्केट फिर अपना फिफ्थ वे कंप्लीट करने के की तरफ जाएगी अगर मार्केट इस तरह मूव करती है। अगर 2150 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो फिर मार्केट जो है इस तरह मूव करेगी। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो गोल्ड की जो मूवमेंट है वो एज अ लॉन्ग टर्म वो बुलिश के अंदर है। शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग रह सकती है, मैंने आप लोगों को लेवल बता दिया। 2150 का लेवल ब्रेकआउट हो तो आप लोग इसको सेल कर सकते हैं, आप लोगों को सेलिंग का टारगेट भी बता दिया है। तो ये था जी हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम। अब हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें गोल्ड क्या बता रहा है। डियर ट्रेडर्स, डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीकली फोरकास्ट में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि गोल्ड जो है वो एक असेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास एबीसी पैटर्न भी फॉलो हो रहा है एंड मार्केट जो अपना यहाँ पे सी पॉइंट यहाँ पे लाजमी यहाँ पे लगाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो सेम सिचुएशन है जो मैंने आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में बताया था कि हमारे पास जो न्यू हाई है डबल टू हमारे पास न्यू हाई है एंड प्रीवियस जो हाई था हमारे पास 2150 हमारे पास प्रीवियस हाई था। ये सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमारे पास मिनट पैटर्न था, ये इसका ब्रेकआउट हुआ एक बहुत ज़बरदस्त इम्पल्स मूव के साथ। तो आप देखें यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हमें इम्पल्स मूव देखने को मिली है, मगर इस इम्पल्स मूव की अभी तक हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को नहीं मिली। तो अब नेक्स्ट वीक चांसेस हैं कि मार्केट जो है 20, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें शूटिंग स्टार भी देखने को मिल चुका है एंड चांसेस हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे 2150 को यहाँ पे ब्रेकआउट करे एंड इस इम्पल्स की यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे 50% से लेकर 61% तक। तो आप लोगों ने डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों ने देखना है कि अगर आप लोगों को इसका ब्रेकआउट मिल जाता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो आप लोग इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो फिर ये हमारे पास एक बाइंग जोन है, ये हमारे पास बाइंग जोन है। तो यहाँ से फिर आप लोगों को अच्छी रिजेक्शन मिले तो आप लोगों ने इसको यहाँ से बाय करना है एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। एंड अगर इन केस यहाँ पे आप लोगों को इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, यहाँ पे आप लोगों को रिजेक्शन मिल जाती है बुलिश की, तो फिर आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। मार्केट जो है यहाँ पे जो है आप लोगों को इस तरह रेंज के अंदर भी इसकी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मार्केट कुछ इस तरह भी हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें जो गोल्ड बता रहा है वो बुलिश ही बता रहा है, मगर इसके अंदर भी शॉर्ट टर्म जो है हमें गोल्ड सेलिंग बता रहा है। तो अब चलते हैं जब अपने 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ के 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमें गोल्ड क्या बता रहा है जी। जी ये हमारे पास है जी 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक और बाइंग जोन भी यहाँ पे हमारे पास बन गया जी। कैसे बन गया, क्योंकि ये हमारे पास था जी फॉलिंग वेज। ये हमारे पास फॉलिंग वेज के अंदर गोल्ड मूव कर रहा था। लास्ट वीक जो है न्यूज़ की वजह से गोल्ड ने इसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया, न्यू हाई लगाया 2222 2222 ये हमारे पास न्यू हाई था।
तो यहाँ पे जो है इस ब्रेकआउट का आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास रीटस हुआ है जी। जो यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है तो इसका यहाँ पे रीटस यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो ये भी हमारे पास एक बाइंग जोन है जी। ये ऑलमोस्ट हमारे पास बाइंग जोन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2162 से लेकर ये हमारे पास वही जो वीकली में आपको मैंने बताया था, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये 2162 से लेकर 2150 तक ये हमारे पास बाइंग जोन है। एंड यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लास्ट जो कैंडल क्लोज हो चुकी है वो एक बुलिश की क्लोज हुई है, एक हैमर कैंडल क्लोज हुई है, मगर नेक्स्ट कैंडल का यहाँ पे बुलिश का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। लाइक इस तरह अगर तो आपको नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बुलिश की इस तरह की क्लोज देखने को मिलती है तो आप इस लेवल से भी 2162 से भी आपने गोल्ड को आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड आपका जो टारगेट जो रहने वाला है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2222 आप लोगों का टारगेट रहने वाला है। एंड अगर गोल्ड यहाँ से डाउन आता है तो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, नेक्स्ट प्राइस ये होगी 2150। यहाँ पे भी अगर आप लोगों को रिजेक्शन मिलती है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश की तो आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। सेलिंग एक ही सूरत में करनी है कि अगर आप लोगों को 2150 का लेवल ब्रेकआउट हो तो तब आप लोगों ने इसको सेल करना है, मगर वो भी एज अ शॉर्ट टर्म के लिए, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी एंड डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी। तो ये था जी ओवरऑल हमारे पास गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। तो उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को ये हमारा फोरकास्ट पसंद आएगा। अगर आप मेरे साथ प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं विद परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट के साथ, एंड जो न्यूज़ आ रही हैं इस वीक हमारे पास 28 मार्च को, तो उसके लिए अगर आप लोगों को प्रॉपर सिग्नल चाहिए गोल्ड का तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी मेंशन मौजूद है एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मौजूद है, वो आप ज्वाइन कर लें, आप लोगों को वहाँ पे प्रॉपर अपडेट मिलेगी। एंड अगर आप और भी कोई भी डिस्कशन चाहते हैं फोरेक्स के रिलेटेड, किसी पेयर के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच जी। अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें जी अपने दोस्तों के साथ। इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।